हेलो सर, आज सवाल ये है कि हम कंपनी लगाते हैं लेकिन उस कंपनी को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, सवाल बहुत ही क्रिटिकल है। जैसे आप नंबर ऑफ मशीनरी लगा दिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने की तैयारी कर लीजिए, आपके पास रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपका मशीन डे बाय डे बंद हो जाता है, प्रोडक्शन डे बाय डे में बंद हो जाता है, आपका कंपनी 24 आवर्स नहीं चल पाता है। तो मैं मिथिलेश चौधरी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं। मैं अपना जर्नी एज लाइक एयरफोर्स से लेकर के, लेबोरेटरी से लेकर के, फैक्ट्री मैनेजर और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन एरिया मैनेजर और जनरल मैनेजर तक जाकर के खत्म किया हूं। आज प्रोप्राइटर हूं। ये जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको कंपनी चलानी है तो किस तरह के मैन पावर को रखा जाए और किस लोकेशन को मैन पावर को अपने कंपनी के अंदर रखा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस फैक्ट पर बात करेंगे क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक हमने जर्नी किया है और जॉब किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो मिथिलेश चौधरी ने भ्रमण नहीं किया है और वहां पर जाकर के काम नहीं किया है। तो इतने स्टेट और इतने लोगों का मेंटालिटी को स्टडी करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप कंपनी को सुचारू रूप से चलाना चाहते हो, चाहे आपका 10 आदमी का कंपनी हो या 5 आदमी का कंपनी हो या 100 आदमी का कंपनी हो, 500 आदमी का कंपनी है, मैं जहां पर 5 आदमी काम किए हैं वहां पर भी काम किया हूं और जहां पे 500 आदमी काम करते थे वहां पर भी काम किया हूं। तो आए दिन उस कंपनी को क्या क्या फेस करना पड़ता है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं। अगर इस वीडियो पर अगर हमारा चेहरा आपको नया दिखता हो तो हमेशा के लिए इसको देखना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कोई चैनल जो है संध्या एंटरप्राइजेज कोई मामूली चैनल नहीं है, आपके जिंदगी के हर खामियों को दूर करने की कोशिश करता हूं और कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ होता है। जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूं अपना एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जो हमने जो जर्नी में देखा है, जो पाया है, जो खोया है, वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी के सामने अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके कैसे उलझने के बजाय सुलझा सकते हो। तो मेरे दोस्त, कंपनी आप अगर चलाते हो तो आप कंपनी में मेन पावर को आउट ऑफ अदर स्टेट का ही रखिए। जिस स्टेट में आपका बिजनेस करते हो लोकल में कम से कम एक भी आदमी आपके कंपनी में लोकल आदमी नहीं रखना चाहिए। पहला नंबर, जैसे आपका हेल्पर हो या पैकिंग करने वाले हो या ऑपरेटर हो, कम से कम आपके कंपनी से उसका रहने का जो प्रॉपर एड्रेस है 1000 किलोमीटर होना चाहिए। अब आप सवाल कर सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और बबुल के झाड़ में कभी फल नहीं उगते हैं और बाबुल का झाड़ जो होता है किसी को चुभने का ही काम करता है। उसी तरह से लोकल का जो आदमी रहता है बबुल की झाड़ की तरह होता है जो कभी भी उसमें फल नहीं आ सकता है। अगर आप आंध्र प्रदेश में आपकी कंपनी है तो आंध्र प्रदेश का एक भी मेन पावर आपके कंपनी में नहीं रखना चाहिए। अगर गुजरात में कंपनी है तो गुजराती को एक भी नहीं रखना चाहिए। अगर बिहार में कंपनी है तो बिहारी को एक भी नहीं रखना चाहिए। अगर तेलंगाना में आपकी कंपनी है तो तेलंगाना के एक भी आदमी आपको वर्कर में नहीं रहना चाहिए। तभी आपकी कंपनी जो है बहुत सुचारू रूप से चल सकती है। अब पूछो ऐसा क्यों?
आपको मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। जैसे कि आपका एक मशीनरी है, कोई प्रोडक्ट होज पाइप बनाते हो, तो होज पाइप बनाने के लिए कैलेंडर ऑपरेटर की जरूरत होती है। जब कैलेंडर से रबर का सीट नहीं निकलेगा और फैब्रिक नहीं निकलेगा तो उसके आगे 10 आदमी जो है चुपचाप बैठ जाएंगे। और वो कैलेंडर ऑपरेटर मान लीजिए लोकल का है, एक दिन उसका मामू मर जाएंगे, एक दिन उसका मामू का बहन का शादी हो जाएगा, एक दिन खाला के चाला के बाद शादी हो जाएगा, समझ में आ गई? तो आप उससे इरिटेट हो जाओगे। एक आदमी की वजह से 10 आदमी बैठेंगे और मशीनरी भी आपका बंद हो जाएगी। चलिए हम ही पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हैं। अगर वो ऑपरेटर लोकल का रहता, एक ऑपरेटर जो पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाता है, एक मिक्सर करने वाला है, अगर दोनों एक लोकल का रहता तो कल गए शादी में चला जाता, कि कोई इसका रिलेटिव का एक्सीडेंट हो जाता तो चला जाता, तो कभी हॉस्पिटल में चला जाता, तो महीने में 30-26 दिन वर्किंग होता है, तो कंपनी 10 दिन चलेगी। तो 10 दिन में आप क्या कर पाओगे? क्या कस्टमर फीडबैक कर पाओगे या स्टॉक मेंटेन कर पाओगे? इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर बाहर का कोई भी आदमी आएगा, और बाहर का आदमी भी आए तो उसका खुद का घर नहीं रहना चाहिए, और बाहर का भी कोई आदमी आकर के यहाँ पर आपकी कंपनी के सराउंडिंग में रहता हो, उसका खुद का घर है तो उसको कंपनी में वर्कर और ऑपरेटर के पोस्ट पर कभी भी जॉब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी घर बना लिया है तो उसका भी नंबर ऑफ पड़ोसी, नंबर ऑफ रिलेटिव, नंबर ऑफ पब्लिसिटी ज्यादा रहेगा, और आपको बार बार कंपनी को बंद कराने का ही कोशिश करेगा। आपने देख लिया दूसरा रीजन। अब चलिए तीसरा रीजन आपको बताता हूं। सपोज आप उसको लोकल वाला है, उस पर प्रेशर दोगे, ठीक है? वो बंदा लोकल का है, उसको आप प्रेशर देते हो काम के लिए, ये काम क्यों नहीं हुआ, मैनेजर डांटेगा, सुपरवाइजर डांटेगा। वो लोकल का रहेगा, उसके साथ 100 लड़के क्लासमेट रहेंगे, 10th क्लास में भी, इंटर में भी, या 5th क्लास में भी, कम से कम उसके साथ पढ़े लिखे 10 लड़के तो रहेंगे। वो 10 लड़कों को क्या करेगा, एक ड्रिंक शॉप पर ले जाएगा, बोतल पिला देगा, आपके कंपनी के पास लेकर के आ जाएगा। सुपरवाइजर को बोला कि तुमने ऐसा हमको बोला, ये हमको ऐसा बोला, तो एक यूनियन भी बन जाती है। क्या होती है? तो आपका कंपनी के और भी लेवल खलबली मच जाएगी, आप भी स्ट्रेस में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो दूसरा रीजन हो गया कि कभी भी कंपनी में आपको झगड़ा का चांस रहेगा, लड़ाई का चांस रहेगा, किसी लोकल लीडर को लेके आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, कभी भी अगर कंपनी को सुचारू रूप से चलाना है तो लोकल वर्करों को मत रखिए। मैंने इंडिया ही नहीं विदेश तक भी घूम के आया सर, मैंने देखा है आज विदेशों में झाड़ू मारने का भी काम इंडिया से लोग जाके करते हैं। सऊदी अरबिया में 25,000 सैलरी पर एक लेडीज जाके सऊदी अरबिया में काम करती है। ड्राइवर भी 40,000 रुपया सैलरी में इंडिया में ड्राइविंग ना करके सऊदी अरबिया में करता है, और एक ऑपरेटर भी 50 लाख 1 लाख की सैलरी जाके करता है और सऊदी अरबिया में या दुबई में करता है। और जितना भी सॉफ्टवेयर है, ऑफिस वर्क के जितने भी स्टाफ होते हैं, आपका जो गूगल का जो सीईओ हो इंडिया का ही है, केरला का रहने वाला है। जो गूगल का जो सीईओ है, जो गूगल पे काम करता है, वो इंडिया का ही रहने वाला है, जाके विदेश में काम करता है। इंडिया में क्यों नहीं करता है? बात समझ में आ गई? तो लोकल इज ए वोकल, बोलते हैं ना मोदी जी, लोकल इज ए वोकल। लोकल को दूर से ही नमस्कार दो सर। और दूसरा, कभी भी अपने बिजनेस में अपने सगे संबंधियों को ज्वाइनिंग मत दीजिए। अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी अपने सगे संबंधी को इंटरफेयर मत करने दीजिए। आपका बिजनेस ही नहीं, आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपने सगे संबंधी को कभी भी मत बताइए कि मैं क्या करती हूं, मैं कहां जाती हूं, किधर जॉब करती हूं।
भूल के भी ये मत बताइए कि हमारी सैलरी कितनी है और मैं कहाँ काम करती हूँ, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। कभी भी अपने सगे संबंधियों को मत बताइए, नहीं तो आपको वो नौकरी छोड़ने के लिए 6 महीना 1 साल में मजबूर कर देगी और आप रोड पर आ जाओगे, फिर नौकरी दूसरा तलाशनी पड़ेगी। दिस इज माई एक्सपीरियंस। ठीक है ना। तो आपने देखा कि कंपनी चलानी है तो किस तरह के लोगों को आपको कंपनी में रखना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी रहेगी। बाहर का आदमी आएगा, जैसे बिहार से आया, आज इंडिया का रन करने वाला 3 ही स्टेट है जहां पे लोग अपने इंडिया नहीं तो कब के इंडस्ट्रीज जो है ना, ग्राफ जो है नीचे आ जाती थी, सभी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती थी। अगर बिहार स्टेट नहीं होता, उत्तर प्रदेश नहीं होता, उड़ीसा नहीं होता, बंगाल नहीं होता, मेरे दोस्त अगर एक 4 स्टेट नहीं होता तो इंडिया कब के ही 0 हो जाता था। तो आप लोगों को जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं, बिहारियों को सैल्यूट करो। ऐसा उनका पैर धो करके बर्तन में पैर धोइए और अपने घरों में जिसे गंगाजल छिड़कते हैं हम छिड़किए कि अगर बिहार नहीं रहता, उत्तर प्रदेश नहीं रहता, उड़ीसा नहीं रहता, बंगाल नहीं रहता, छत्तीसगढ़ नहीं रहता, आज कंस्ट्रक्शन में जितने भी राजमिस्त्री का काम करते छत्तीसगढ़ के करते हैं ना, इमारतों में भी नहीं रह पाते। तो उन स्टेट के लेबरों को आपको सैल्यूट करना चाहिए कि आज आपकी इंडिया बची हुई है। उनके बदौलत आपको 2 रोटी मिलता है, उनके बदौलत आप शानदार घरों में रहते हो। न तो माई कलाल कोई भी स्टेट नहीं है जो कि 36 घंटा और 12 घंटा खड़े होकर के काम करने की हैसियत रखता है। तो मैं उस 4-5 स्टेटों को सैल्यूट करता है मिथिलेश चौधरी, जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में देखा है। आज सबसे हार्ड वर्क करने वाला हमारा असम है। असम पॉलीवुड में 50% जो मेन पावर है असम है, जो कि 24 आवर्स कंपनियों के चाहे संडे हो चाहे मंडे हो रन करते हैं। आज हैदराबाद में जितने केमिकल कंपनी है, उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे लोग हैं जो केमिकल को अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके 12 घंटे काम करते हैं, वह भी 700 रुपया पर डे पे, 1000 रुपया डे पे। आज केरला का पोजीशन देखो कि अड्डे के ऊपर भी 1000 रुपया देने पर भी लोग मजदूर नहीं मिलते हैं, जबकि हैदराबाद में 800 रुपया पर डे पे अड्डे पर मजदूर मिलते हैं। तो मेरे दोस्त, मजदूर का सही अगर कंपनी चलाना चाहते हो, बिजनेस को सही सुचारू रूप से चलाना चाहते हो, ये टोपी को ऐसा कर दीजिए और आर्मी की तरफ बन जाइए। और आर्मी वाले को ही रखिए कि एक आर्मी जब फौज में आता है ना सर, तो 2 साल तक घर नहीं जाता है, और एक आर्मी जो आता है ना सर 6 महीना तक घर नहीं जाता है। कंपनी पर फोकस करता है, देश के लिए लड़ता है, कंपनी के लड़ता है। तो वो स्टेटों में से 5 स्टेट है आपका। बिहार को नमस्कार, उत्तर प्रदेश को नमस्कार, और असम को नमस्कार, छत्तीसगढ़ को नमस्कार, उड़ीसा को नमस्कार और बंगाल को नमस्कार। अगर 5 स्टेट नहीं रहता, पूरा स्टेट को बोलता हूं तो रोड पर अगर भीख भी मांगते तो, अगर भीख भी नहीं मिलता था, नमस्कार, धन्यवाद।